सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग गुदड़ी बाजार के इस प्रांगण पर आप लोग आए हुए हैं। आज गुदड़ी बाजार के दैनिक जो दुकानदार लोग हैं, आज उसकी एक बैठक हुई है और उस बैठक पर हम लोग कुछ निर्णय लिए हैं। उससे पहले हम लोग अपनी बात को आपके बीच से, जनता के बीच में और उन प्रत्याशियों के बीच तक पहुंचाना चाहेंगे जो प्रत्याशी इस समय नगर परिषद के चेयरमैन के चुनाव लड़ रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है कि सभी प्रत्याशी अध्यक्ष के लिए लड़ रहे हैं, विभिन्न वार्डों में जा रहे हैं, अपनी विकास की रूपरेखा बता रहे हैं, लेकिन एक चीज चूक रहे हैं प्रत्याशी, वो है गुदड़ी बाजार से संबंधित मामला। क्योंकि इस बाजार के अंदर में लगभग 500 दुकानदार है जिसका जीवन यापन चलता है, और अगर हम 500 दुकानदारों को देखें तो अगर एक परिवार के अंदर में 6 वोट है तो करीब 3000 का एक वोट बैंक हो जाता है। लेकिन इसको नजरअंदाज करना प्रत्याशियों से हम लोग को इस बात का बड़ा अफसोस रहा। तो हम लोगों ने एक सामूहिक निर्णय लिया है कि हम अपनी बात को आपके माध्यम से प्रत्याशी तक पहुंचाएं, और हमारा कुछ मांग है उन प्रत्याशियों से, और उसके लिए हम लोगों ने एक 10 सदस्यों के एक टीम डेलीगेट बनाए हैं और एक फॉर्मेट बनाए हैं। ये फॉर्मेट हम हर प्रत्याशियों के लिए रखे हैं। समय हम लोग 2 दिन का रखे हैं। 2 दिन के अंदर में जो भी प्रत्याशी हमारे इस फॉर्मेट को स्वीकार करता है, आश्वासन पत्र को, उस पर अपना हस्ताक्षर करता है और हमें ये आश्वस्त करता है कि जब भी नगर पालिका की बैठकें होंगी और जब भी गुदड़ी बाजार की विकास की बात होगी तो दुकानदार, जो पुराने दुकानदार है, जो राजा रजवाड़े के वक्त से समय से 3-3 पीढ़ी 4-4 पीढ़ी चली भी आ रही है, उनका ध्यान रखा जाएगा और बेगर उनसे सलाह मशवरा किए किसी तरह का विकास का प्लानिंग नहीं किया जाएगा। क्योंकि ये मामला झारखंड हाई कोर्ट से डायरेक्शन से होते हुए आज उपायुक्त जो है कोर्ट है वहां चल रहा है। और इसके अलावा हम लोग ये भी कहना चाहेंगे कि जब तक आपका बाजार किसी समिति के अधीन था तब तक हमें कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता था, लेकिन जब से ये नगर विकास के माध्यम से नगर पालिका को सौंपा गया है, पिछले 10 सालों से हम लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जिस बाजार की कीमत 1 लाख रुपए सालाना हुआ करती थी, आज वो 21 लाख पर पहुंच गया। लेकिन इस 21 लाख रुपए देने के में हम लोगों को क्या प्राप्त हो रहा है? हमें रात में अंधेरा मिलता है, हमें 3 महीने की गंदगी मिलती है जो बरसात के समय में जमा हुआ रहता है, नाली रोड का ठिकाना नहीं रहता है, लाइट की व्यवस्थाएं नहीं है, पहरेदारी की कोई व्यवस्थाएं नहीं है, 2-2 आगजनी की घटनाएं हुई हैं, उनका सुधि लेने वाला कोई नहीं खड़ा होता है। आज भी हम लोग मुआवजा राशि के लिए न्यायालय में और कमीशन में हम लोग लगातार चले हुए हैं। तो इस तरह से 3000 वोटरों को आप दरगुजर नहीं कर सकते हैं। अगर आपको हमसे इंटरेस्ट नहीं है तो फिर हमें आपसे इंटरेस्ट नहीं है। आप हमारा ख्याल रखिएगा तो हम आपका ख्याल रखेंगे। याद रखिए, इस बाजार में किसी तरह का कोई जाति धर्म भेद नहीं है। यहाँ पर सारे दुकानदारों का एक ही धर्म है और उसका पेट का धर्म है, दुकानदारी का धर्म है। अगर ये सुरक्षित नहीं होगा तो फिर उसका परिवार सुरक्षित नहीं होगा। इसलिए हम लोग इस बैठक को कर रहे हैं और हम लोग एक अंतिम निर्णय पर चल रहे हैं। बाकी बातें हमारे जो है इस कमेटी के जो अध्यक्ष है हमारे अरशद साहब, वो आपके बीच बात करेंगे। देखिए, जैसा हम लोग जान रहे हैं कि आगे आने वाला चुनाव, ठीक है, हर एक प्रत्याशी का अपना अपना एक मेमोरेंडम बना हुआ है कि हम ये विकास कार्य देंगे, ये विकास कार्य करेंगे। हम लोग को बाजार से रिलेटेड बहुत छोटा मोटा डिमांड रखा गया है कि भाई जब भी बाजार का विकास कार्य किया जाए तो छोटा से छोटा दुकानदार को ध्यान में रखते हुए किया जाए, ताकि उसका रोज का जो रोजी रोटी है वो डैमेज नहीं होना चाहिए। आप विकास कार्य करिए, लेकिन ये ध्यान में हमेशा रखिए कि जितने भी दुकानदार यहाँ, चाहे वो सब्जी बेचने वाला से लेकर कपड़ा बेचने वाला तक, उनका विस्थापन उस हिसाब से हो ताकि उनको जो रोज के कमाने खाने में आने वाली दिक्कत है वो दिक्कत का सामना ना करना पड़े। पिछले 3-4 बार से हम लोग सुनते चले आ रहे हैं कि बाजार में रेनोवेशन के नाम पे मॉल बनाया जाएगा, एक नया मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। तो ये हम आप बेहतर जानते हैं कि किसी भी विकास कार्य को करने में 2 से 4 महीना लगता है। तब तक जो दुकानदार यहाँ रोज कमा रहे खा रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? तो आपको हम लोग जनप्रतिनिधि जो भी इस बार चुनाव में खड़े हैं अध्यक्ष पद के लिए, उनसे हमारा ये आग्रह है कि दुकानदार वर्ग से बात कर ले, दुकानदार वर्ग का जो प्रॉब्लम है वो सुने और दुकानदार वर्ग से सहमति बनाने के बाद ही कोई के लिए हरी झंडी। बाकी बात बैरम भाई आपको क्लियर कर। कई योजनाएं बार बार हमेशा अखबारों में आता रहता है, आप लोगों के माध्यम से बार बार बताएंगे कि
जो स्थायी दुकानदार है उसको बार बार अतिक्रमण के नाम पर उनका मानसिक दोहन किया जाता है। हमेशा बार बार कहा जाता है आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों से में हमारा गुजारिश है कि जब भी अतिक्रमण की बात हो तो उससे जरूर लीजिए कि अतिक्रमण किस बुनियाद पर और किस चीजों को आप कह रहे हैं। दूसरी चीजें बता रहे हैं कि नगर पालिका में हमेशा बताया जा रहा है कि लाखों का फंड आ रहा है। मैं लाखों का फंड नगर विकास में जो रांची में जो मॉल बनाया गया बाजारों वालों का, उसकी हालत हम एक वीडियो के माध्यम से देना चाहेंगे। लोग आज भूख हड़ताल पर बैठ गए, मंत्री को फोन करना पड़ रहा है। ये वही वेंडर जोन है जो वेंडर जोन हमारा नगर पालिका में पड़ा हुआ है कि वेंडर जोन बन जाएगा तो दुकानदारों की स्थिति सुधर जाएगा। लेकिन यहाँ पर वेंडर जोन में जो स्थायी दुकानदार है, नहीं नेट हो मेरा, किसी के पास में मेरा यह है, देखो लाइव में हम चलाएं भेजे है ना, त्रस्त है, भूख हड़ताल पे बैठा हुआ पिछले 3 दिनों से वहां पर कांग्रेस, ये रांची का हाँ, हमारा मंत्री को फोन करना पड़ रहा है। हम लोग यहाँ पर किसको फोन करेंगे? हमें हमारे जरूरत का टाइम में अगर हमें हमारा ही जनप्रतिनिधि नहीं मिले तो फिर हम किसे पुकारेंगे? नहीं, वोट का बहिष्कार हो जाएगा ना, किसी को भी वोट नहीं देंगे हम लोग। देखिए क्लियर बात बताते हैं, बहिष्कार शब्द नहीं लाएंगे, मैं माजरत चाहूंगा, बहिष्कार शब्द नहीं लाएंगे हम लोग। वोट का फिर किस हैसियत से दें और किसे दें? हम किसे दें? मेरा सवाल सबसे बड़ा बार बार यही कह रहे हैं कि हमारी दुर्दशा को सुनने वाला कौन होगा? हम हर चीज खो सकते हैं लेकिन हम अपने पेट से, अपनी रोजी रोटी से बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और किसी को भी हम लोग ये नहीं चाहेंगे कि कोई हमें उजाड़े। अगर हमें अंतिम सांस तक लड़ना होगा तो हम लोग अंतिम सांस तक लड़ेंगे। हम लोग इसके लिए भी 1-2 दिन में हम लोग पत्राचार कर रहे हैं, हस्ताक्षर अभियान हो चुका है। हमें भरोसा नहीं हो रहा है, हमें बार बार कह रहे हैं कि हमें प्रत्याशियों पर भरोसा नहीं हो रहा है। प्रत्याशी अगर हमें भरोसा दिलाए तो हम लोगों ने इसके लिए बजाते पत्राचार के लिए हम लोगों ने डीसी के पास में, नगर विकास विभाग में, मुख्यमंत्री के पास में, राज्यपाल के पास में उसके जो है कॉपी जो है या उसके जो है खबरें हैं, आपको 2-3 दिन के अंदर में आपको मिल जाएगा। हम लोग आश्वस्त नहीं है। ये जो वर्तमान भी बनने जा रहा है या जाएगी, जो भी लोग बैठेंगे, हम लोग को एकदम भरोसा नहीं हो रहा है। क्योंकि इससे पहले भी जो लोगों ने बैठा है, आप 3,000 रुपए में घर का नक्शा पास होता था, आज 80,000 रुपए में नक्शा पास हो रहा है। आखिर ये दोहन किसका हो रहा है? जनता का हो रहा है। और जनता जो है वो हमेशा सोचती है कि कोई एक ऐसा फरिश्ता आएगा कि उसकी दुर्दशा को सुधार करेगा, लेकिन हमें से हर बार हमें ठगा जाता है। पिछला बार ठगे हैं, जिसका ठगाई का रीजन यही है कि अब हम लोग को वोट देने से भी जो है इंटरेस्टेड नहीं आ रहा है। लेकिन हम लोगों ने लोगों को आश्वस्त किया है कि एक मौका हम प्रत्याशियों को हम लोग देंगे। अगर वो लिखित मेमोरेंडम आते हैं और हमारे लिखित साथ में काम करते हैं तो हम लोग उस पर विचार करेंगे और हम लोग उसके साथ में खड़े होंगे। शुक्रिया। ठीक है। रांची वेंडर वाला जरा सा चालू करना, जरा सा दिखा देना। 1 मिनट थोड़ा सा रांची वेंडर वाला दिखा, क्या है कि मीडिया का समझ जाना चाहिए ना। 1 मिनट। बहुत स्थिति चिंताजनक है ना। मैंने बोल दिया गया लॉटरी होगा, जीतेगा जो जिनका लॉटरी में नाम आएगा उनको मतलब बजाते हैं कि जो अभी आगे है उसको पीछे कर दिया गया। लॉटरी होगा, आप पीछे चले जाइएगा, और जो लॉटरी से बाहर हो जाएगा वो दुकानदार में जो मंगला हाट बना, हाँ, उसमें क्या हुआ भाई, जिसका दुकान था उसको दुकान नहीं मिला, हाँ, और जिसका दुकान नहीं था उसने पैसा देकर अपना दुकान ले लिया। सिंपल वे में बस अपने प्रतिनिधि से एक ही डिमांड है, हम लोग उसके लिए फॉर्मेट बनाए हैं। हम लोग को लिखित आश्वासन आप हमें दे दें, वर्बल नहीं, आप हमारे साथ हो जाए, हम आपके साथ हो जाए। साथ ये दीजिए, हम लोग और इस बाजार में ऐसा नहीं है कि कोई उकसावा बयान से हम पलट जाएंगे, कोई ऐसा मौखिक आश्वासन दे दीजिएगा तो हो जाएंगे। आश्वासन अगर आप क्लियर हो जाएगा। अगर ये भी है कि चूंकि राजनीति में हर हथकंडा अपनाया जाता है, अगर तनाव का भी अगर तो हम नहीं डिगने जा रहे। दुकानदारों का कहें कि एक ही मजहब है, वो पेट का मजहब है, इससे हम किसी तरह का सौदा नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी रूप में XYZ सीधा सवाल। ठीक है। तमाम मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने कीमती वक्त दिया है, हमारी बातों